समय के साथ ये है पाटनगर न्यूज, साहस सच दिखाने का। आज गुजरात के गांधीनगर में धर्म सांसद कन्हैयालाल पांड्या के घर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पधारे। इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ज्ञान सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वेदों के काल से ही हमारे पूर्वजों ने गाय को माता कहा गया है और गाय को अवध्या कहा गया है, यानी कि गाय का वध नहीं किया जा सकता। गाय की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन जब हमारे देश में गुलामी लग गई थी, तब हमारे धर्म के विरोधी हम पर शासन कर रहे थे। उस समय हमें चिढ़ाने के लिए, हमें दुख पहुंचाने के लिए उन लोगों ने गाय को मारना शुरू कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने भी चालू रखा। तब हमने स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को भगाया कि अब हमारे देश में गाय को मारा नहीं जाएगा। लेकिन आज 75 वर्ष हमें आजादी मिले हो गए, लेकिन आज भी गाय को मारा जा रहा है। उसके विरोध में देश में गौ हत्या विरोधी कानून लाया जाए। उसके उपलक्ष्य में आगामी 20 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया जाता है और गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाने की मांग करने की बात कही। और आगे ज्ञानवापी के विषय में जब उनसे पूछा गाय, तब स्वामी जी ने बताया कि ज्ञानवापी में नीचे के परिसर में पूजा की अनुमति हमें मिली है और ऊपर के तल पर जल्द से जल्द हमें पूजा की अनुमति मिले और जल्दी से जल्दी पूरी तरह से उनका कब्जा हटे और पूरी तरह से ज्ञानवापी की हमारी को जगह है वह हमको प्राप्त हो जाए। देखिए, वेदों के काल से ही हमारे पूर्वजों ने गाय को माता माना था और उनको अवध्या कहा था कि उनका वध नहीं किया जा सकता है। उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन जब हमारे देश में गुलामी हो गई थी, हमारे धर्म के विरोधी लोग हमारे ऊपर शासन करने लग गए थे। उस समय उन्होंने हमको चिढ़ाने के लिए, हमको पहुंचाने के लिए हमारी गाय को मारना शुरू किया। बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस कार्य को जारी रखा। तब हम उनके खिलाफ खड़े हुए और हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा और उनको देश से भगाया, ये सोच करके कि इनके चले जाने के बाद हमारी गाय बचेगी। लेकिन दुख की बात है कि 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक गौ हत्या बंदी का कानून पास हमारे संसद के द्वारा नहीं हो सका है। इसलिए अब जब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये प्रचार किया जा रहा है कि राम जी आ गए हैं, तो राम जी के आ जाने के बाद भी अगर गौ हत्या होती रहेगी तो ये राम जी के आने का जो उत्साह है, उल्लास है, वो कमज़ोर हो जाएगा और राम जी के आना भी व्यर्थ ही समझा जाएगा। इसलिए अब हम लोगों ने तय किया है कि किसी हालत में अब हम गौ हत्या को स्वीकार करेंगे नहीं और इसीलिए एक संदेश देश की केंद्र सरकार को सुनाने के लिए 10 मार्च को कार्यकर्ताओं ने, जो गौभक्त हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 10 मार्च को दिन में 10 बजे 10 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने घर से निकल करके अपने सामने की सड़क पर खड़े होंगे और गौ हत्या बंदी करो और राष्ट्रमाता घोषित करो गाय को, इस बात की मांग है। जी, ज्ञान काशी विश्वनाथ जी के लिए अपना अगला कदम क्या होगा? देखिए, काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो हमारा पूजा स्थान है। हमको दुख पहुंचाने के लिए आक्रमणकारियों ने उस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया और आज तक वो कब्जा बना करके बैठे हुए हैं। आखिर हम ये दर्द दुख कब तक सहते रहेंगे? इसलिए हम लोगों की मांग थी कि हमारी इस जगह हमको दी जाए। अब वहाँ पर जो नीचे का क्षेत्र है उसमें पूजा की अनुमति भी दे दी गई है और ऊपर अभी वो लोग ऊपर भी काबिज हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी तरह से उनका कब्जा वहाँ से हटे और हमारी जो जगह है वो हमको प्राप्त कराएगी। अभी स्वामी जी, जो माघ मास चल रहा है, तो माघ मास के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माघ मास जो है पवित्र मास है। इसी महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति होती है और जो देवताओं का दिन होता है वो मनुष्यों के मान से 1 वर्ष का होता है। तो ये माघ मास जो है देवताओं की सबका सुबह है, देवताओं का प्रातः काल है। इसलिए इसमें बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण होता है और इस आध्यात्मिक वातावरण का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए। और ठीक इसी के बाद शिवरात्रि का अवसर आता है जिसमें भगवान शिव की आराधना करके अपने वर्ष की शुरुआत अच्छे से की जा सकती है।